नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार में, जहां हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। आज हमारा फोकस है सेफ बैंकिंग पर, जिसे लेकर पिछले दिनों की घटनाओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल नंबर 1, क्या आपका डेबिट और एटीएम कार्ड सुरक्षित है? क्या आपका ही कार्ड आपके ही अकाउंट में चोरी कर सकता है, या यूं कहें कि डाका डाल सकता है? जरा सोचिए, 32 लाख डेबिट कार्ड पर एटीएम के जरिए मैलवेयर का हमला होता है, सारे सुरक्षा घेरे तोड़े जाते हैं। नुकसान सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर का हुआ। कंज्यूमर के कार्ड की डेटा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, चोर आता है, चोरी करता है और सिक्योरिटी गार्ड को भनक तक नहीं होती है। और यहाँ गार्ड है बैंक, जिनके पास हम अपना पैसा और डेटा सुरक्षित मानते हैं। आज के शो में हम यही मुद्दे उठा रहे हैं कि आखिर एटीएम कार्ड सिस्टम की सिक्योरिटी में सेंध लगने का जिम्मेदार कौन है? क्या हमारे साइबर बैंकिंग सिस्टम को भेदना इतना आसान है? मेरे साथ जुड़े हुए इस सेक्टर को समझने वाले कुछ खास मेहमान, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती, साइबर सिक्योरिटी कंपनी ल्यूसिडस के को-फाउंडर साकेत मोदी और जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट विराग गुप्ता। आप तीनों का स्वागत है। लेकिन चक्रवर्ती सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आप एक अनुभवी बैंक कर रहे हैं, ये जो पूरा डेटा ब्रीच हुआ है, क्या अभी तक का ये सबसे बिगेस्ट डेटा रॉबरी भारतीय बैंकिंग इतिहास में माना जाएगा? देखिए, ग्रेटर तो होगा नहीं, मगर यह डेटा रॉबरी मानना जरूर जाएगा, क्योंकि हमें पूरा पता नहीं है कि क्या हुआ है। कोई सही तरीके से ये बता नहीं रहे, मगर यह है कि डेटा रॉबरी माना जाएगा। मगर ऐसा हम बता नहीं सकते ये सबसे बड़ा है कि नहीं, क्योंकि अभी सभी तथ्य जो है सामने नहीं आया है। इसीलिए यह सबसे बड़ा है कि नहीं हम बता नहीं सकते। लेकिन डेटा रॉबरी तो हुई है, और ये कैसे हुआ है समझने की कोशिश करते हैं साकेत से। साकेत, इस पूरे प्रकरण में आपको क्या दिख रहा है? फ्रॉडस्टर ने किस तरह से ट्रिक किया है भारतीय बैंकिंग सिस्टम को? देखिए, बैंकिंग सिस्टम की जब आप बात करते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी 40,000 फीट वाला वर्ड। लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक, विच इज द एटीएम दैट वी आर टॉकिंग ऑफ। एटीएम अगर आप समझते हैं, इट्स बेसिकली अ हार्डवेयर जिसके ऊपर एक फर्मवेयर होता है या एक सॉफ्टवेयर होता है जो लोडेड होता है, जिसके थ्रू आप इंटरफेस कर पाते हैं हार्डवेयर को, एंड आपके पिन आप उसमें डालते हो और उससे आप अपने पैसे एक्सट्रैक्ट कर पाते हो। उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक कोड को इंजेक्ट किया जाए अगर, और उसे मैनिपुलेट करा जाए, जिसके द्वारा बिना पिन के, फॉर एग्जाम्पल, आपके पैसे बाहर निकाले जा सके, दैट इज वन फॉर्म ऑफ अ मैलवेयर दैट कैन बी डन। दैट समथिंग दैट कैन बी डन थ्रू अ मैलवेयर। इसी तरीके से काफी सारी चीजें पॉसिबल होती है। यहाँ पे जिस टाइप के मैलवेयर की बात हो रही है, व्हाट इट लुक्स लाइक समथिंग विच वाज रिकॉर्डिंग द 16-digit credit card numbers along with the CVV code and the personally identifiable information of the card, and it was sending it back to the hackers. बिल्कुल, तो एक तरह से आपके एटीएम पर ही डाका डाला गया। पात्र तो मुझे कई नजर आ रहे हैं, बैंक, एटीएम सर्विस प्रोवाइडर, पेमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन जिम्मेदार कौन होगा विराग इसमें? मैं समझता हूं कि 3 सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदार लोग हैं, रिजर्व बैंक, सरकार और बैंक। रिजर्व बैंक ने अपनी गाइडलाइंस को कंप्लाई नहीं कराया, सरकार ने उन नियमों को इन्फोर्स करना सुरक्षित नहीं किया, और बैंकों ने ग्राहकों के साथ कहीं न कहीं से बहुत बड़ी लापरवाही बरती। इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है जब 2011 में रिजर्व बैंक ने बैंकों से बोला कि आप सारे डेबिट कार्ड्स को आप सेफ मोड में ले आकर के मैग्नेटिक स्ट्रिप हटा करके उनको चिप बेस्ड कर दीजिए। वो 2013 में जो गाइडलाइन एक्सपायर होने वाली थी, और आज तक उसका उन्होंने कंप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एक उस तरह के कार्ड को बनाने में 40 से 60 रुपए का खर्च आता है, जो बैंक करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये बैंकों की जिम्मेदारी यहां पर हुई है। रिजर्व बैंक ने क्या किया कि जून 2012 से एनबीएफसी कंपनी को एटीएम लगाने की अनुमति दे दी। आंकड़ों के अनुसार स्टेट बैंक के पास सिर्फ 46,000 एटीएम है, जबकि प्राइवेट कंपनी हिटाची, जिसके एटीएम में अभी ये मालवेयर की दिक्कत आई है, उनके पास 48,000 एटीएम है। ग्राहकों से बोला जा रहा है कि आप अपने पिन चेंज कर दीजिए, पर उन एटीएम को अभी भी नहीं बंद किया गया। बोला जा रहा है कि बहुत छोटा हादसा हुआ है। बिल्कुल, जांच तो चल रही है, ये तो हम सब जानते हैं। चक्रवर्ती जी, क्या बैंकिंग सिस्टम से कहीं ना कहीं भूल हुई है? अपनी जिम्मेदारियों का उन्होंने निर्वाह नहीं किया और बैंक अब इस फ्रॉड को डाउन प्ले करने की कोशिश में जुटे हुए हैं? देखिए, इसमें तो गलती तो हुआ है, और मैं मानता हूं कि सबसे गलती हुआ है। देखिए, जब नया टेक्नोलॉजी आता है हमें जानकारी नहीं रहती है, और जब जानकारी नहीं रहती है आधा तरीके से इसको इम्प्लीमेंट होता है। मगर जो सबसे बड़ा बात है,
गलती चाहे जिसके भी हो, कस्टमर की पैसा उसके अकाउंट में वापस जाना चाहिए। बाद में ये लोग आपस में ठीक करे कि भाई किसका गलती है, कौन कंपेंसेट करे। मैंने इसमें बहुत बड़ा चीज जो है, मैं ग्राहकों की तरफ से बता रहा हूं, उनका कोई गलती नहीं है और पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। बाकी सब चीज जो है, ये जितना भी बड़ा अमाउंट है, कुछ भी है, आपस में डिस्कस करे, फॉरेंसिक ऑडिट करे। जैसे अभी कोई साथी बता रहा था कि सब लोगों की कमी है, ये गाइडलाइन क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ, एटीएम वापस क्यों नहीं ले जाया गया, ये ग्राहकों को पिन चेंज करने के लिए बता रहे हैं, पिन क्यों चेंज करने के लिए बता रहे हैं। आप उसको अगर लगता है पिन में कुछ गड़बड़ी हुआ है तो पिन इनवैलिड कर दीजिए। माने ये सब चीज तो बाद में होगा, मगर सबसे पहले बात है जो कस्टमर के अकाउंट से जो पैसा गया है, वो पैसा पहले कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कीजिए। बिल्कुल, तो हमने भी सुना कि एसबीआई ने कहा कि वो 6 लाख नए कार्ड इश्यू करेंगे, पिन बदलने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन अभी तक कहीं मेरी निगाह तो नहीं पड़ी है। क्या विराग, आपने देखा है कि बैंक ने कहा कि इसमें जिसका भी नुकसान हुआ उसे किस तरह से वो मुआवजा देंगे या उन्हें कॉम्पनसेट कर रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ यहाँ पर फिर रिजर्व बैंक दोषी है। रिजर्व बैंक ने जुलाई अगस्त में कंपनसेशन के बारे में एक नॉर्म्स उन्होंने ड्राफ्ट सर्कुलेट किए थे, आज तक वो फाइनल ही नहीं हुए हैं। आज दोनों बैंक दो तरह से गलत कर रहे हैं। पहले नंबर पे स्टेट बैंक बोल रहा है कि मैं कार्ड बदलूंगा, लेकिन जो बाकी 26 लाख कार्ड वाले बैंक हैं वो तो नहीं बोल रहे हैं कि हम कार्ड बदलेंगे। तो स्टेट बैंक को दूसरे कार्ड बैंक क्यों नहीं फॉलो करते हैं? दूसरे नंबर पे कंपनसेशन के बारे में वो पुरानी गाइडलाइन ही आ जाएंगी जहां पर कस्टमर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी गलती नहीं है। तो सीधे सीधे जब बैंक की गलती है तो बैंक कस्टमर से क्यों पूछता है कि तुम्हारी आप अपना रोल बताइए, आप अपना, अगर उस पीरियड में मई से लेकर जुलाई तक अगर कहीं से भी डेबिट गलत हुआ है तो बैंक उसको कंपनसेट करें। बिल्कुल। और केसी सर, गलती होती रही, मतलब ये एक्टिंग ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक से सामने आए। जुलाई अगस्त में ही कुछ सिग्नल्स मिलने लगे थे कि हैकिंग हो रही है और इसके बाद एक्शन होता है अक्टूबर में आकर। आपको लगता है पूरे सिस्टम ने इसको रिएक्ट करने में भी जो वक्त लगाया उसमें टैकल किया जा सकता था, और इसे टैकल करने का क्या पुख्ता रास्ता है हमारी बैंक्स के पास? देखिए, हमारी ये टेक्नोलॉजी बैंकिंग में साइबर जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें एक बहुत बड़ा कमी है। पहला चीज है कि जब नॉर्मल फिजिकल ट्रांजैक्शन में बैंक को प्रूव करना होता है कि कस्टमर गलत है और तभी जो है पैसा वापस नहीं दिया जाए। यहां पर जो है आप जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में ये कस्टमर पर ये जिम्मेदारी डाल दिया गया कि भाई आप प्रूव करो कि आप गलत नहीं हो। तो ये जो है इसमें परिवर्तन की जरूरत है। एक्चुअली मेरे व्यू से जो है ये चीज 3-4 महीने से नहीं, आप अगर देखेंगे पिछले 5 साल से ये चीज हो रहा था कि लोगों के खाते से पैसा चला जाता था, एटीएम क्लोन होके पैसा ले जाते थे, आपका इंटरनेट में अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता था। मगर चूंकि बैंकों को यह जिम्मेदार नहीं बनाया गया और ये नहीं बताया गया कि आप कस्टमर को इसमें कंपेंसेट कीजिए, बैंकों ने एक दो जो छीटपूट घटना हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनको कोई असर नहीं पड़ता है, पैसा तो कस्टमर को नहीं अकाउंट से चला जाता है। जो बयान कर रहे हैं वो पहरेदार में इस तरह की शिकायतें हमारे पास लगातार आती हैं। जब कंज्यूमर आता है, कहते हैं उसके अकाउंट से फ्रॉडुलेंट तरीके से पैसे निकाले गए हैं और बैंक हमेशा हाथ खड़े कर देता है कि हमारी इसमें जिम्मेदारी नहीं है, आप साबित कीजिए कि आपने कहीं अपना पिन नंबर तो नहीं शेयर किया है। तो हर बार कंज्यूमर के ऊपर ही सारा ठीकरा डाल दिया जाता है कि आपने अपना नंबर, अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर किया होगा। तो चक्रवर्ती जी, एक ड्राफ्ट गाइडलाइन बनी हुई है जिसको आरबीआई ने जुलाई 2015 में बताया भी था, जिसमें बैंकों को इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? नहीं, वो तो ड्राफ्ट सर्कुलर था जो देखिए इसमें उसमें भी बताते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। मैं वो मानता ही नहीं हूं। मैं मानता हूं कि ग्लोबली कस्टमर को ट्रांजैक्शन में जीरो लायबिलिटी है जब तक कस्टमर की गलती ना हो, और कस्टमर की गलती होने का चीज ये बैंक को प्रूव करना होगा। बैंक इज ए मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन, कस्टमर नहीं प्रूव कर सकता है। ये जो बेसिक परिवर्तन जो है ग्राहकों को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, इसमें अगर नहीं आता है ये प्रॉब्लम जो है जो हम बताते हैं कि ये स्थिति रहेगा। मगर टेक्नोलॉजी में जो कमी है वो आप अलग तरीके से देखिए, माने उसमें हम ये नहीं बस देखिए कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन सिस्टम में गलती होगा, फ्रॉड होगा, माने और तो दूसरे तरीके का गड़बड़ी होगा, मगर वो गड़बड़ी होने पर उसको सही भी किया जाना होगा। मगर पूरे प्रोसेस में अगर कस्टमर की गलती नहीं है उनको सफर नहीं होना चाहिए। इस बार ये प्रूफ हो गया है कि एटीएम का सिस्टम जो है
कस्टमर का बिना कुछ किए भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। बहुत तो कमजोर है कहीं ना कहीं रिजर्व सिस्टम बैंक जिसमें सेंध मारा जा सकता है। साकेत, क्या अब ये आदत ही है भारत में खास तौर पर कि हादसे के बाद ही सब जागते हैं? क्या बैंकिंग सिस्टम अपनी सिक्योरिटी को लेकर के उतने जागरूक नहीं है और इसीलिए इस तरह के हादसों से भारतीय कंज्यूमर को दो चार होना ही पड़ेगा आगे भी जाकर? लेट मी गिव यू सम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बैंक्स, क्योंकि हम काफी सारे बड़े बैंक्स के साथ काम करते हैं और काफी सारे ऑफ कोर्स रिजर्व बैंक इंडिया के साथ में भी काफी सारी चीजें जो हम करते हैं, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जिसके कारण ये हैक्स होते हैं और उसमें वो कुछ नहीं कर पाते। पहली चीज तो आप ये समझिए, क्योंकि आप अगर टेक्नोलॉजी नहीं समझते हैं, इसका मतलब आप ये जरूर कह रहे हैं, द मोमेंट यू से दैट अ हैक हैपेंस बिकॉज यू डिड नॉट डू सफिशिएंट amount of due diligence और audits, जो checks and balances आपके होने चाहिए थे, आपने वो नहीं किया और उसके कारण ये हैक हुआ और उसी के कारण ये हैक हो सकता है, ये कभी भी जरूरी नहीं है। देयर इज अ वेरी गुड चांस जहां पे आप दुनिया के सारे सिक्योरिटी मेजर्स आप लगा के रखिए, उसके बाद भी कोई हैक हो सकता है। जेपी मॉर्गन चेस का एनुअल स्पेंड होता है $300 मिलियन ऑन साइबर सिक्योरिटी, उसके बावजूद उसे हैक किया जाता है। आप कह रहे हैं कि आप कंज्यूमर नहीं, हम इतना स्पेंड नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, तो ये कमी तो रह जा रही है ना, ये कमी तो रह जा रही है। हम बात कर रहे हैं, पर आप ये भी देखिए कि जेपी मॉर्गन चेस वर्सेस द बिगेस्ट बैंक्स ऑफ इंडिया, the turnover would be in the range of 1:10. When that is the case, you can't expect the spend to be equal to of a JP Morgan Chase. लेकिन अगर स्पेंड इक्वल नहीं है तो हम कहाँ बात कर रहे हैं कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल बैंकिंग की? हमें उतना ही स्पेंड करना होगा। अगर हम हर हाथ में एक एटीएम कार्ड पहुंचा रहे हैं तो आपको नहीं लगता है उस पूरे सिस्टम को सिक्योर करने के लिए उतना ही स्पेंड पे करने की जरूरत है, उसकी सिक्योरिटी को दुरुस्त बनाने की जरूरत है? आप जब स्पेंड की बात करते हो, ये स्पेंड at the end will come to companies like me, and I cannot agree more with you कि spend ज़्यादा होनी चाहिए, but let us also understand that considering the ratio of spend that a big American bank would do versus an Indian bank, हमारी security उतनी बुरी नहीं है। Thanks to the Reserve Bank of India, हमने देखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस इतने स्ट्रिक्ट है, इतने स्टिंजेंट है, जो ऑडिट गाइडलाइंस है उनके वो इतने अच्छे हैं। बिकॉज एक हैक कहीं पे हुआ जहां पे ऑल्दो नंबर ऑफ डेबिट कार्ड्स वर वेरी हाई, दैट इज सेड दैट जिनका डेटा चाइना या यूएस में गया, बट अगर आप टोटल अमाउंट देखते हो वो बहुत ही कम है। और ये हमारे सिस्टम की रोबस्टनेस थी, जहां पे इतने सारे इवेंट्स जैसे ही फ्लैग हुए चाइना में, हम आकर ये चीज इमीडिएटली उसे रोक दिया गया। एंड देयर वर डेबिट कार्ड्स व्हिच वर ब्लॉक्ड, and there were people who were said that look, you need to change your debit card pin. We have to even compliment the system on that part also. कहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम कैशलेस इकोनॉमी बनाएंगे, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देंगे, और इस तरह के जब ब्रीच होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे सिस्टम के एक पोल खोल रहे हैं कि कई कमजोर लिंक हैं इस पूरे सिस्टम में। क्या किए जाने की जरूरत है सर? देखिए, बहुत कमजोर लिंक है। आप जब टेक्नोलॉजी लाते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी इज द श्योरेस्ट वे ऑफ लूजिंग मनी। इसमें जो है पहला चीज है, कस्टमर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंप्रूव करना चाहिए। जैसे आप बताते हैं, यहां पर अधिकतर ट्रांजैक्शन चाइना से हुआ, यूएसए से हुआ। अब मैं लंदन में रहता हूं, वहां डेबिट कार्ड आप बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। आप जो है यहां के डेबिट कार्ड को इंटरनेशनल में यूज करने के लिए क्यों अलाउ करते हैं? अगर ये अलाउ नहीं करते हैं तो ये जो चीज इंडिया में अगर होता तो पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करता और वो उनको पता लगाता। तो ये पूरा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में परिवर्तन चाहिए। और तीसरा चीज जो है, अगर हम कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, अगर वो नहीं है, मगर उसमें जो है रिस्क को मिनिमम करने की जरूरत है और उसमें बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। और तीसरा जो है, जो भी रिजर्व बैंक गाइडलाइन देता है बैंकों को, बैंक जो है इंटरनली जो भी गाइडलाइन देते हैं, साइबर सिक्योरिटी वाले जो गाइडलाइन देते हैं, उसका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन जरूरी है और उसकी ऑडिट होना बहुत जरूरी है। वो भी, उसमें भी कमी है। और ये सब मिलके जो है ये चीज हुआ है।
अभी लोग बता रहे हैं ये इतना भयानक नहीं है तो ये अच्छा है, मगर हमें जाग जाना चाहिए और पूरे सिस्टम को हमें सिस्टम में सुधार लाना चाहिए। मगर सबसे पहले जो है ग्राहकों को कोई नुकसान न हो उसके बारे में हमें जो है प्रतिबद्ध होने का है। तो चक्रवर्ती जी, मैं ये मानूं कि आप कह रहे हैं कि ये बिगेस्ट डेटा रॉबरी तो है, लेकिन साथ ही में बैंकों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को रहा। एक लेसन इस पूरे प्रकरण में आप क्या सोच रहे हैं? सबको, बैंकों को, सरकार को, साइबर लॉ एक्सपर्ट्स को, जो ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर को, इंक्लूडिंग ग्राहकों को भी, सबको सीखने का है। अगर जो बैंक इस तरीके से बिहेवियर नहीं करते हैं उस बैंक को आपको अवॉइड करने का होगा। माने इसमें क्या है, पूरे सिस्टम को लर्न करने का है। कंप्लेन ही है कि सब लोग जो है इसको सीखने की तरीके से नहीं देख रहे हैं, सभी लोग अपना जो है पल्ला झाड़ने की बात कर रहे हैं। ये जो है सबसे बड़ी कमी रह जाती है। बिल्कुल। आगे जो है इससे भी तब जो है बड़ा दुर्घटना होगा। बिल्कुल, जो भी पात्र हैं, बैंक हो या पेमेंट गेटवेज हो या एटीएम सर्विस प्रोवाइडर हो, सब पल्ला झाड़ने, जैसा कि चक्रवर्ती जी ने कहा। और यहाँ पे जिम्मेदारी सबकी बटी हुई है कि एक को हम जिम्मेदार नहीं कह सकते हैं। लेकिन विराट, जिस तरह के नंबर सामने आ रहे हैं, 32 लाख डेबिट कार्ड, मुंबई पुलिस कह रही है 65 लाख डेबिट कार्ड है, कोई कह रहा है 1.5 करोड़ के आसपास जो है इतनी की पनौती लगी है। ये सारे नंबर्स, कितना भरोसा कर रहे हैं इन पर? तो पहले नंबर पे मैं मान रहा हूं कि बैंक अभी डाटा सही डिस्क्लोजर नहीं कर रहे हैं। जब तक डिस्क्लोजर नहीं करेंगे तब तक लोगों को सही तथ्य नहीं पता चलेंगे। ये डेटा ही कहीं ना कहीं गोलमाल नजर आ रहा है। लेकिन अब ये बताइए विराट, जिनके साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है, हमारे शो में कई लोग आते हैं और बैंकों से हमें दो टूक जवाब मिल जाता है कि आप कंज्यूमर से बात कीजिए, उसने अपना पिन शेयर किया होगा, उसने अपना ओटीपी शेयर किया होगा। बैंक इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसमें एटीएम में जो भी पिन था, सिक्योरिटी पिन था, उसका इस्तेमाल हुआ है। अब ये जवाब तो बैंक देकर बच नहीं सकते हैं। अगस्त 2016 में जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं, सरकार को बोलना चाहिए कि ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस फाइनलाइज हैं। मई से जुलाई के बीच में जिस पीरियड में ये करप्ट हुआ है सिस्टम, और जिन जिन ग्राहकों को जो भी उसमें चूना लगा है, उसमें बगैर ग्राहक के किसी भी वेरिफिकेशन के बैंकों की जवाबदेही होनी चाहिए। आगे के लिए आप कैसे कहेंगे, कंज्यूमर्स को कहेंगे सावधान रहने के लिए, ताकि ऐसे हादसों से बच सके? बचना तो मुश्किल है, लेकिन इसके इम्पैक्ट को कम कैसे किया जा सकता है? एक ऐसा केस जिसका इन्वेस्टिगेशन जारी है अभी, और जो फाइनल नंबर, अभी नंबर आ गया है, कौन से बैंक के कौन से कार्ड इफेक्ट हुए, वो सारे के सारे डेबिट कार्ड्स डिसेबल हो चुके हैं। ओके साकेत, और मैं समझ रही हूँ, आपने कहा जो कार्ड डिसेबल हो चुके हैं, नए कार्ड जा चुके हैं, उनके डेटा को कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या आपके पास इस बात का जवाब है कि कई एटीएम अभी भी हमारे देश में विंडोज एक्सपी पर चल रहे हैं और उनका सिक्योरिटी सिस्टम ये पुराना है, इस वजह से उनके सॉफ्टवेयर में मालवेयर डालना काफी आसान हो जाता है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता हमारे बैंकों को, हमारे एटीएम के पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है? ऐसा नहीं है कि सारे बैंकों के सारे एटीएम खराब हैं, खाली वो एटीएम्स जो यूज किए गए, ये हिताची रन एटीएम्स में जो थे, खाली वो एटीएम्स को ब्लॉक अगर आप करते, that is good enough to go ahead and make sure that you are secured. Why does every bank which is there need to replace the ATM cards for every single person? It's absolutely not required. This malware which is identified is specific to a particular set of ATMs, और वहां पे जितने भी cards use हुए, definitely you need to go ahead and replace that. But that doesn't mean that the entire system of debit cards is at stake. जाहिर तौर पर कई पात्र हैं इस पूरे बैंकिंग फ्रॉड में, बैंक्स हैं, एटीएम सर्विस प्रोवाइडर हैं, पेमेंट गेटवेज हैं, लेकिन नुकसान कंज्यूमर का हो रहा है। और अब बैंकों को सोचना होगा कि जब कंज्यूमर उनके पास जाके कहता है कि उनके कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो हमेशा जिम्मेदारी कंज्यूमर की नहीं होती। कहीं ना कहीं बैंक के कमजोर सिक्योरिटी सिस्टम भी इस तरह की चोरी करवाते हैं और आगे भी करवाएंगे, इसलिए आप रहिए सावधान। पहरेदार में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।